आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा मेरा प्रयास है। ये कैपेसिटर, सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है? हम किसी भी बिजली उपकरण का यूज़ करते हैं, अगर एक उपकरण यूज़ करें तो उसमें बिजली के प्रवाह बराबर जाएंगे। अगर उसी जगह हम बहुत सारा उपकरण यूज़ करेंगे तो वहाँ प्रवाह बाधित होती है, तो उसकी जगह हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ है, ये काम कैसे करता है? इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना, फिर उस उपकरण के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को बार बार कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहना। तीसरा, इसे कैसे पहचानें? तो ये गोल आप देखेंगे किसी भी सर्किट में रहता है, लंबा सिलेंडर की तरह। कहीं आप देखेंगे तो चपटा रहता है। तो हमने दो लिए हैं, दो तरीके के कैपेसिटर, और उनको अनफोल्ड किया है। अब हम देखेंगे इसको पहचानने के बाद कि हम इसका इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे करेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। पॉजिटिव टर्मिनल लंबा रहता है नेगेटिव के कंपैरिजन में, दोनों में उसी तरीका का है। अनफोल्ड करने के बाद पॉजिटिव टर्मिनल जो है एनोड फॉइल होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड फॉइल होता है। अब देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल में स्टोर हो जाता है। जब उपकरण को आवश्यकता होती है तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल में सप्लाई देता है, जिसके कारण उपकरण आगे अपने सुरक्षा के हिसाब से काम करता है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में कैसे समझेंगे कि वहां पे कौन सा कैपेसिटर लगाना है। कि अगर हम देखें तो कुछ जो है कैपेसिटर कम पावर वाले होते हैं, जो हमारे हीटर, एसी, फ्रिज में भी यूज होता है, जो कि पीसीबी बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में यूज होता है। वहां पे इन सिंबल्स का यूज करने के, इन सिंबल्स को दिया जाता है और इन सिंबल से पहचानते हैं कि हमें वहां पे कौन सा कैपेसिटर को लगाना है। ये है नॉर्मल कैपेसिटर, हम ऐसे पहचानते हैं इस सिंबल से। दूसरा है पोलराइज कैपेसिटर। आप ऐसा अगर सिंबल दिया रहा है तो वो पोलराइज कैपेसिटर होगा, उसी का एक एग्जांपल है। तीसरा, ये भी पोलराइज कैपेसिटर है, इसका हम पीसीबी में यूज करते हैं। एक है वेरिएबल कैपेसिटर, इसका हम माइक्रो पीसीबी में यूज करते हैं। और ये है टाइम कैपेसिटर, जो कि हम रिसेंटली अभी विंडो एसी में कल हम लोगों ने देखा, तो वहां पे इस तरह का सिंबल था। अब इसका बैटरी के कनेक्शन करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं, तो ये वन साइड जो है आने के बाद कम हो गया और नेगेटिव अपोजिट साइड में स्टोर हो गया चार्ज। जब इस चार्ज को जरूरत होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देगा और यहाँ पे दोबारा कंटिन्यूअस फ्लो होगा। जब हम इसे वोल्ट मीटर से नापेंगे तो इसका वोल्टेज, कैपेसिटर का और बैटरी का वोल्टेज इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो इक्वल है। थैंक यू। स्टोर करता है वो डिपेंड करता है उसके पावर पे, सामने वाले इक्विपमेंट को, सामने वाले डिवाइस को, सामने वाले जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसको कितने समय बाद पावर चाहिए। एक चीज और हमने यहाँ पे लिखा है 50 वोल्ट 1000 म्यू एफ, जो कि माइक्रोफैराड होता है। ये इसका पावर है। कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 35 म्यू एफ, वो उसका पावर है और ब्लास्ट करेगा, उसकी क्षमता से ज्यादा दे दिया। जैसे हमने यहाँ पे 50 वोल्ट लिखा, अब यहाँ पे हम 250 वोल्ट देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो काम करना बंद कर देगा या फिर हटने के भी चांसेस रहते हैं। हाँ। और इधर से कोई क्वेश्चन? इधर कोई क्वेश्चन? कोई नहीं? चलिए ठीक है। हम लोग का एक आउटडोर यूनिट है और एक इंडोर यूनिट है। इसका कनेक्शन हम लोग यहाँ से आते हैं लाइन, यानी लाइन को हम लोग बोलते हैं फेज। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं एन से डिनोटेड करते हैं। उसके बाद आते हैं अर्थ। अर्थ को हम लोग ई से डिनोटेड करते हैं। उसके बाद कॉमन को एस से डिनोटेड करते हैं, ठीक है, या सी से डिनोटेड करते हैं। उसके बाद ये डिस्प्ले, यहाँ पे स्विच है। इंडोर पहले करंट जाएगा इंडोर में स्विच के साथ। एमसीबी यहाँ पे है, एमसीबी से जाएगा इंडोर में, सामने देखिएगा। इंडोर से जाकर के फिर आउटडोर में जाएगा। आउटडोर यहाँ से इंडोर जो किसी भी आउटडोर को कमांड देता है, कहाँ पे क्या करना है तो कमांड देता है। ये सक्शन लाइन हो गया, डिस्चार्ज लाइन हो गया।
सक्शन लाइन का काम होता है गैस को ले जाना और डिस्चार्ज लाइन का होता है गैस को देना। और एक इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक कॉपर के बने होते हैं, ठीक है, जिसमें इसके सक्शन हो गया और एक डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज करने का मतलब होता है वो डिस्चार्ज करता है। जैसे हम कोई गैस को भरे, ठीक है, और हमको डिस्चार्ज करना है तो क्या करेगा, एक कंप्रेसर से हम लोग कंडेंसर में जाता है, तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज कंडेंसर में जाते हुए हम लोग को कहाँ पे आएगा, इंडोर एसी में आएगा, ठीक है, और वो ब्लोअर के थ्रू इन्वर्टर से होते हुए कूलिंग, ठंडा कूलिंग करेगा, ठीक है। इसमें जो इंडोर से जो गर्म हवा आता है, ये आता है जो इसमें यहाँ पे आता है, आउटडोर तक आता है। आउटडोर आने के बाद यहाँ पे हवा को ठंडा कूलिंग करता है और फिल्टर कूलिंग करता है यहाँ से, और फिर जाता है फिर वापस इसमें इंडोर में आता है। और ये रूम को है जो गर्म होता है, जो इसके इंडोर के अनुसार से वो अपना टेम्परेचर को वो अपना मेंटेनेंस यानी अथी करते हैं। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो, कोई क्वेश्चन करना है कोई? इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मैं ड्राइंग करेगा ग्रुप 2 यानी ग्रुप नंबर 2 है। यहाँ से जैसे डायरेक्ट यहाँ से लाइन फेज और न्यूट्रल आएगा, तो ये सीधे ये कनेक्शन गलत हो गया है। लेकिन 3 नंबर ये इसमें डिफ्रॉस्ट टाइमर लगा होता है, उसमें 3 नंबर पे जाता है और यहाँ से फेज आता है, फिर से 4 नंबर यहाँ निकलते हैं फेज के, एक जाता है हमारा कंप्रेसर में जाता है और दूसरा जाता है हमारा ये क्या बोलते हैं ओवरराइडर फैन में जाता है। और इससे ही निकलता है ये 2 नंबर से तार निकलता है फेज का, तो ये डिफ्रॉस्ट बायोमीटर में जाता है जो कि सेंस करता है, कूलिंग को सेंस करता है। जब इसका फ्रिज का कूलिंग मान लीजिए -5 डिग्री पे गया, तो ये बायोमीटर जब ये मान लीजिए माइनस में चला गया, फ्रिज क्या बोलते हैं इको जमने लगता है। तो इसको जब -5 डिग्री पे गया तो ये सिर्फ ये इसका कनेक्शन कट जाता है और ये हीटर का काम चालू हो जाता है, जो कि तो जब -5 डिग्री पे आया तो ये चालू हो जाता है, फिर +5 डिग्री पे आया तो इसका कनेक्शन कट के बायोमीटर का चालू हो जाता है। 8 से 9 घंटे का अंतराल रहता है। और ये फिल्टर का और फिर कंप्रेसर पे आते हैं। कंप्रेसर ये सेक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से गैस जाता है इधर कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद इसे ऑपरेटर में जाएगा, वो ऑपरेटर में जाता है, वो ऑपरेटर के बाद सेक्शन में आता है। ऐसी प्रक्रिया करके गैस ठंडा होता है। कब गर्म होगा फ्रिज? जब ज्यादा ठंडा हो गया, कूलिंग ज्यादा करने लगता टाइमर है, लगा रहता है इसमें, ठीक है। जब कूलिंग ज्यादा करने लगता है तो ऑटोमेटिक वो हीटर के द्वारा काम कर देता है। तो उसमें रिले नहीं आता है, जैसे रिले आता है। अरे रिले का काम स्टार्ट करने कंप्रेसर क्या इवेपोरेटर का काम वो नमी को सोखना, ठंडा करना गैस को। उसमें जैसे कोई सामान रखे उस वस्तु, तो उसके गर्मी को ऑब्जर्व करता है और उसमें ठंडक लाता है और गर्मी को ऑब्जर्व करके बाहर फेंकता है। ठीक है। थर्मोस्टेट में होता है कि इस थर्मोस्टेट में मतलब कि जो वोल्टेज थ्रू होता है ना, इसमें टेम्परेचर को कम किया जाता है। ये हो गया थर्मोस्टेट। ये हो गया रिले। रिले का काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे, मतलब किसका वायरिंग किया गया। सबसे पहले यहाँ से हम फ्यूज लेकर आए, फेज मतलब ले आए। फेज के पहले सबसे पहले हम ये डोर स्विच में डाले, डोर स्विच से आगे यहाँ पे बल्ब में, और उसके बाद फिर इधर से न्यूट्रल यहाँ से फिर न्यूट्रल का कनेक्शन लेकर गया। न्यूट्रल से यहाँ से आते हुए ये सीधा आ गया बल्ब में। ये बल्ब फिर जलने लगेगा, ये डोर खुलेगा तो। और यहाँ से ज़्यादा OLT में OLT का
ओवेलिटी का काम बता देते हैं। यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉमन में, और ये जो फेज जो आता है यहाँ पे थर्मोस्टेट में आएगा, थर्मोस्टेट से रिले में आएगा। रिले का यहाँ पे क्या करेगा कि रनिंग और स्टार्टिंग है, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग में यहाँ पे आपस में थोड़ा सा शॉर्ट करेगा स्टार्ट करने के लिए। शॉर्ट मतलब स्टार्ट हो जाएगा तो ये सिर्फ रनिंग पे स्टार्ट चलेगा, ये स्टार्टिंग का काम खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार ये मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।